नमस्कार साथियों, डीजे सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 3 क्लासें पढ़ा चुका हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी, डीजे सर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट चेकआउट करना, वहाँ पर आपको तीनों क्लासें मिल जाएगी और उनको जरूर देखना। और जो स्टूडेंट नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन आ पाए और आप हर क्लास को देख पाओ। तो आज हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट। देखो डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब होता है दिशा परीक्षण, यानी कि दिशा का परीक्षण करना, जांच करना कि कौन सा व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या वो मुड़ने के बाद किस दिशा में जाएगा। तो देखो बेसिकली जो है ना 8 डायरेक्शन वो यूनिवर्सल होती है, वो सार्वभौमिक होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो वो 8 दिशा कौन कौन सी होती हैं वो मैं बताता हूं। देखो 8 दिशाएं, 8 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं जो हमेशा क्या होगी, यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल मतलब कभी चेंज नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं जम्मू कश्मीर उत्तर में है, अब मैं इधर खड़ा होकर बोलूं तब भी वो उत्तर में रहेगा। मैं बोलूं जम्मू कश्मीर उत्तर में है तो भी वो उत्तर में ही रहेगा। मतलब ये क्या है, सार्वभौमिक, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये 8 डायरेक्शन कौन कौन सी है देखो। ये 8 डायरेक्शन होती है जिसमें ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है, उत्तर होता है, जिसको अपन नॉर्थ बोलते हैं। नीचे होता है दक्षिण, जिसको अपन साउथ बोलते हैं। और ईस्ट में हमेशा इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। तो 4 डायरेक्शन तो ये हो गई और 4 और होती हैं। वो कौन कौन सी होती है, इनके बीच में होता है उत्तर पूर्व, ठीक है। इनके बीच में होता है उत्तर पश्चिम और इनके बीच में होता है दक्षिण पश्चिम और इनके बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो ये जो 8 डायरेक्शन होती है ये यूनिवर्सल डायरेक्शन होती है, यानी कि सार्वभौमिक होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे अभी मान लो मैं बोलूं कि मेरे बाएं में राहुल खड़ा है, राहुल नाम का कोई लड़का है जो मेरे बाएं में खड़ा है, तो वो मेरे बाएं में कब होगा, जब मैं इधर सामने पेश करके खड़ा हूं तो वो मेरे बाएं में होगा और मेरे दाएं में नहीं होगा। लेकिन मान लो मेरा चेहरा घूम जाए, मैं इधर हो गया, अब वो मेरे दाएं हो जाएगा, बाएं नहीं होगा। तो ये होती है जो यूनिवर्सल नहीं होती, यानी कि जो चेंज हो जाती है। मेरा दायां बायां हमेशा चेंज हो जाएगा। लेकिन ये 8 डायरेक्शन ऐसी होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल डायरेक्शन। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो मेरी बात सुनो, दायां और बायां, दायां और बायां इन चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज होता है। जैसे मान लो मैं इधर खड़ा हूँ, मेरा दायां हो जाएगा ये, मेरा बायां हो जाएगा ये। अब मान लो मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई तो मेरा दायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, मेरा बायां ये वाला होगा। तो हमेशा ये चेंज हो जाते हैं, दायां बायां हमेशा चेंज हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को बचने के लिए क्या करते हैं अपन, दायां को हमेशा क्लॉकवाइज मानते हैं। क्या मानते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। जो घड़ी की डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, दायां होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बायां वाला एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामाव्रत। जो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा क्या होगा, वो बायां होगा। तो बस इन बातों का ध्यान रखना। 8 डायरेक्शन ये डायरेक्शन होती है, इनका ध्यान रखना। दायां होता है क्लॉकवाइज, बायां होता है एंटी क्लॉकवाइज। बस इन चीजों का ध्यान रखना, सारे के सारे सवाल अपन सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 टाइप के सवाल बनते हैं। कितने टाइप के, 8 टाइप के। धीरे धीरे कर कर अपन एक एक टाइप को क्लियर करेंगे और सभी सवालों को करेंगे। तो आज मैं आपको पहला टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें है ना एक व्यक्ति होगा, उसकी डायरेक्शन देगा, वो दायां घूमेगा, बायां घूमेगा और बायां दायां। इसके लिए एक चीज और समझ लो। जैसे मैं मान लो एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है ये दायां पूर्व की तरफ जा रहा है। कोई मान लो जैसे राहुल व्यक्ति है एक, वो बोल रहा है ये पूर्व की तरफ चला। अब कितना किलोमीटर चला ये नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि पूर्व की तरफ चला है। अब बोला दायां घूम गया, फिर बोलेगा बायां घूम गया तो बायां, फिर बोलेगा दायां घूम गया, फिर बोलेगा बायां घूम गया, फिर दायां।
तो ऐसे कहाँ तक बनाएंगे, इसे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं बनाएंगे अपन। देखो दायां मतलब होता है 90 डिग्री। जब भी मैं बोलूँ कि दायां घूम रहे हैं मतलब 90 डिग्री घूम रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं बोलूँगा मैं दाएं घूम गया तो कितने डिग्री घूमा, 90 डिग्री, 90 डिग्री घूम गया। और मैं बोलूँगा बायां, तो बायां भी क्या होता है 90 डिग्री। तो हमेशा अपन ये काउंट करेंगे कि कितनी बार दायां घूमा और कितनी बार बायां घूमा। मान लो एक व्यक्ति है जो 5 बार दायां घूम गया, 5 बार दायां घूम गया और 4 बार बायां घूम गया, तो अपन बार बार ये नहीं बनाएंगे कि दायां बायां दायां बायां, ये नहीं, 4 बार का दायां 4 बार के बायां को कैंसिल कर देगा, क्योंकि मैं दायां घूमूंगा और वापस बायां घूमूंगा तो डायरेक्शन तुम्हें उसी में आ गया, यानी कि दायां बायां को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो 4 बार का बायां 4 बार के दाएं को काट देगा, एक बचेगा ओनली, तो एक बार दाएं घूमेगा, एक बार दाएं मतलब 90 डिग्री, तो ओनली वो कितने डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री। तो हमेशा दायां को बाएं से अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं पहले सवाल पर। ये रहा पहला सवाल, इसको देखो सवाल क्या बोल रहा है और अपन उसको कैसे करेंगे। 1-2 सवाल मैं करता हूं, फिर तुम भी ट्राई करना मेरे साथ में। ठीक है, पहला सवाल देखो, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। सुंदर नाम का कोई लड़का हो जो पूर्व की तरफ कहां चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। देखो पूर्व किधर होता है, इधर ही होता है, तो पूर्व की तरफ कितना चला वो, 4 किलोमीटर चला। अब देखो आगे क्या बोल रहा है सवाल, फिर वह दाएं और मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं और मुड़ जाता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो दायां इधर होगा या ऊपर होगा, नीचे होगा, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है उसकी, इस दिशा में है। अब मेरा दायां किधर हो जाएगा, इधर, यानी कि दक्षिण में हो जाएगा। कितना हो गया, 3 किलोमीटर। आगे बढ़ो, फिर से वह दाएं और मुड़ जाता है, फिर दाएं और मुड़ेगा तो कहाँ, इधर हो जाएगा। कितना चलेगा अब, और चलना जारी रखता है, यानी कि उसने बताया नहीं कि कितना किलोमीटर चलता है, लेकिन बोल रहा है कि चलना जारी रहता है। अब वो किस दिशा की ओर हो जाता है, देखो पहले वो पूर्व में था, दायां मुड़ा तो पूर्व में दायां मतलब दक्षिण, पूर्व से दायां मतलब दक्षिण, और दक्षिण से दायां मतलब पश्चिम। तो उसकी दिशा किधर हो जाएगी, पश्चिम में हो जाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पश्चिम। बी नंबर का आंसर हो जाएगा पश्चिम, हो जाएगा ना। क्या कहीं दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही ना। तो बस डायरेक्शन का ध्यान रखना और दाएं बाएं का ध्यान रखना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा तुम करना, करो इस सवाल को, तुम्हारे पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, करो फिर मैं बताता हूं। और जो भी स्टूडेंट नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी इसका फायदा उठा पाए। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या, पश्चिम, देखते हैं अभी, चेक करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और करने का खुद से प्रयास करो एक बार। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पूर्व आ रहा है, देखते हैं क्या आता है। प्रणीता उत्तर दिशा में जाती है, उत्तर कहां होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ जाती है, दाएं मतलब मान लो मैं उत्तर की ओर जा रहा हूं ऊपर, तो मेरा दायां कहां होगा, इधर ही होगा ना, तो दाएं मुड़ जाती है। दोबारा से दाएं ओर मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ेगी तो नीचे आ जाएगी। फिर वह बाएं ओर मुड़ जाती है, देखो यहां है वो नीचे जा रही है, अब दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। बाएं बोल रहा है तो इधर ही होगा, बायां मतलब लेफ्ट होता है, राइट लेफ्ट मत बोलो, है ना। फिर बाएं और मुड़ जाती है। अब परिणीता किस दिशा में, देखो पहले वो उत्तर की ओर जा रही थी, दाएं मुड़ गई तो पूर्व हो गया, फिर दाएं मुड़ गई तो दक्षिण हो गया, फिर बाएं मुड़ी तो पूर्व हो गया, यानी कि दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। तो अब वो किस दिशा की ओर होगी, पूर्व की ओर होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आ रही है बात समझ में, चलो। और ये सारे के सारे सवाल जो है ना प्रीवियस ईयर सवाल है, ऐसे आते हैं। ये देखो ना प्रीवियस ईयर है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया सवाल, सारे के सारे जितने सवाल है ना वो प्रीवियस ईयर है, यानी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो मैं अपने मन से नहीं बना रहा, आप सोच भाई ऐसे इजी सवाल आते हैं। देखो अपन अच्छा पढ़ेंगे ना, क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन कितना ही मुश्किल आ जाए अपन को हल्का ही लगेगा वो, इसलिए ये हल्के लग रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, ये 8वें टाइप तक अपन जाएंगे ना थोड़े मुश्किल सवाल भी आएंगे, इसलिए अभी तो इजी लग रहे हैं, ये बाद में मुश्किल भी आएंगे। तो सभी टाइप अपन यहाँ पर
कवर करेंगे। बस आराम आराम से पढ़ेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं ना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत कम समय में सवालों को सोल्व कर पाओगे। देखो पढ़ो इस सवाल को क्या बोल रहा है और करने का प्रयास करो, एक बार करो करो ट्राई करो। कर तो नहीं रहा ना। ये ऐसे सवाल है जिनमें पेन की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन मैं समझाने के लिए बस लिख रहा हूं, वरना ऐसे कि उत्तर जा रहा है, दायां मुड़ा पूर्व हो गया, फिर दायां मुड़ा दक्षिण हो गया, फिर बायां मुड़ा पूर्व हो गया, तो कहीं पेन की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो इनको तो अपन बिना पेन के भी कर सकते हैं, बस समझाने के लिए लिखना पड़ता है। यहां पर कराऊं? देखो, अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया। सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वो बाएं मुड़ी। मान लो उसने सड़क पार कर लिया और बाएं तरफ मुड़ी, वो सीधे चलती गई। अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा वो कहां जा रही है, तो अपन क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं। यदि अब वो पश्चिम दिशा में है, अब वो कहां है? पश्चिम। तो पश्चिम किधर होता है? इधर होता है। अब पश्चिम दिशा में वो कब? मुड़ने के बाद है। तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी? यानी कि वो बाएं मुड़ी थी, वो पहले उत्तर दिशा में होगी। उत्तर से बाएं मुड़ेगी तब कहां जाएगी? पश्चिम में। अगर उत्तर से दाएं मुड़ती वो तो कहां जाती? पूर्व में चल जाती। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि वो दाएं मुड़ने के बाद कहां है? पश्चिम में है। तो यानी कि पश्चिम में है वो, तो पहले वह किस दिशा में रही होगी? उत्तर में रही होगी ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तर। अगर सवाल ये बोलता कि यदि वह अब पूर्व दिशा में है, यानी कि वह इस दिशा में है, तो फिर वह किस डायरेक्शन में हो जाती? देखो बाएं मुड़ी है वो, मान लो बाद की डायरेक्शन ये होती, तो फिर बायां कहां हो जाता उसका? ये हो जाता। इधर है ना, तो इधर बाएं मुड़ेगी तो नीचे की साइड हो जाता। सही बात है, ऐसे हो जाता। मान लो ऐसे होती और वो बाएं मुड़ती तो इधर हो जाता। तो फिर वो कौन सी दिशा में उसका मुंह होता? दक्षिण में हो जाता। तो सवाल जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। उसने क्या बोला? पश्चिम में है, तो पश्चिम से बाएं मुड़ी तो पहले वो उत्तर दिशा में होगी, तो उत्तर से बाएं मुड़ेगी तो पश्चिम में आ जाएगी, और दाएं मुड़ेगी तो पूर्व में चल जाएगी। तो पश्चिम की बोला है तो आंसर हो जाएगा उत्तर। आ रही है बात समझ में? कर लोगे ना? ठीक है, करो अगला सवाल, करो इसको। ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, आसान है, हो जाता है सवाल। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना थोड़ा सा। अभी शुरू में इजी सवाल आ रहे हैं, फिर लास्ट तक अपन जाएंगे ना तो मुश्किल सवाल भी आएंगे। टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं मैं आपको। अभी एक व्यक्ति की बात हो रही है ना, 2-5 सवाल हो रहे हैं, फिर 2 व्यक्तियों की बात होगी, फिर टाइप सेकंड पढ़ेंगे अपन। पश्चिम आ रहा है, देखते हैं। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करो। देखो, मुरली अपने कुत्ते को शेर पर ले जाता है, यानी घुमाने ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाएं ओर मुड़ जाता है। एक चौराहे पर कहां मुड़ जाता है? बाएं ओर मुड़ जाता है, और दक्षिण की ओर चलता है। यानी कि बाद में वो कहां जा रहा है? दक्षिण की ओर जा रहा है, पहले नहीं जा रहा, मुड़ने के बाद जा रहा है। सवाल को मेरे साथ ध्यान से पढ़ा करो। वो बोला है कि पहले वो बाएं ओर मुड़ता है और बाद में दक्षिण की दिशा में जाता है। बाएं ओर मुड़ने से पहले वो किस दिशा में होगा? देखो, वो दक्षिण की ओर जा रहा है। अगर मान लो वो इधर जाता तब तो उसको दायां मुड़ना पड़ता, लेकिन वो इधर जा रहा होगा तो बायां मुड़ेगा तब दक्षिण आएगा। यानी कि उसकी डायरेक्शन कहां होगी? पश्चिम में होगी। पश्चिम में होगी ना। देखो, पश्चिम की तरफ आ रहा होगा तब वो बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा। अगर मान लो पूर्व में जाता फिर बाएं मुड़ता तो फिर वो उत्तर में चल जाता। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि दक्षिण में है, यानी कि वो पश्चिम की ओर जा रहा है। बात समझ में तो आ रही है ना? तो वह पश्चिम की ओर जा रहा है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। देखो, अगर समझ नहीं आया तो बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। एक बार और देखो इस सवाल को। सवाल बोल रहा है कि मुड़ने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या है? दक्षिण है, तो वो पश्चिम में आ रहा होगा। अब वो बोल रहा है बाएं और मुड़ा, तो बायां कहां होगा? नीचे होगा ना, तो नीचे आ जाएगा दक्षिण में। अगर मान लो उसकी डायरेक्शन ऐसे होती, फिर बोलता कि बाएं मुड़ रहा है, तो वो कहां चल जाता? उत्तर में। लेकिन सवाल बोल रहा है कि दक्षिण में है, तो उसकी डायरेक्शन पश्चिम में होनी चाहिए। तो ये सवाल का आंसर पश्चिम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में?
आ रही है तो फिर करो, इस सवाल को करो। करो। एक डायलॉग है ना उसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक समझ में नहीं आएगा ना, हम भी नहीं छोड़ेंगे, सवाल करते रहेंगे। ट्राई करो, पेन और कॉपी उठाओ, ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करने से ही सवाल आएगा। मैं यहां पर कितने भी सवाल करा दूं, जहां तक खुद ट्राई न करोगे सवाल नहीं आएगा। गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन ट्राई जरूर करो। हो गया क्या? ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं यहाँ पर। पूर्व की दिशा में है। देखो करते हैं चेक। क्या बोला है सवाल? श्री जेड़। देखो कितना सम्मान दे रहा है सवाल, श्री जेड़ बोल रहा है। किसी का नाम हो तो जेड़, श्री जेड़ आई है। श्री जेड़ पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। पूर्व कहाँ होता है? इधर होता है। ये रहा पूर्व, तो इधर मुंह करके वह खड़ा है। कौन? श्री जेड़। ठीक है, वो बाएं मुड़ते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं। अब देखो श्री जेड़ इधर है, अब बाएं कहाँ होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर ही होगा ना। कितना? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कहाँ गया? ऊपर गया भैया। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर गया। फिर वे बाएं मुड़ते हैं और उत्तर है, उत्तर से बाएं कहाँ होगा? पश्चिम। कितना गया? 4 किलोमीटर। बिंदु बी पर पहुंच जाते हैं, यानी कि वो बिंदु बी पर आ गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चल गए। अब देखो यहां से दाएं कहाँ होगा? ऊपर ही होगा ना। दाएं मतलब ऊपर। इधर देखा करो कि इधर दिशा है उसकी। अब दाएं ऊपर और बाएं नीचे। कितना चला? 3 किलोमीटर। बिंदु सी पर पहुंच गया वो। ठीक है, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं। दाएं मतलब पूर्व में। अब 10 चलता है तो 4 तो ये हो जाएगा यहां तक, और 6 और चल जाएगा इधर, यानी कि यहां से यहां तक कितना है? 6 किलोमीटर। इतना चल गया वो। बिंदु डी पर पहुंच गया, यानी कि बिंदु डी पर आ गया वो। बिंदु डी पर अब श्री जेड़ का मुंह किस दिशा की ओर होगा? देखो किस दिशा की ओर है उसका मुंह? जिधर पहले था ना शुरू में, उधर ही है। उधर ही है ना, तो किधर हो जाएगा? पूर्व की ओर हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे सवाल बोलता है ना, वैसे वैसे किया करो। और वो मैंने बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज दाया बाया, वो भी आएगा। जब हम कोण वाले सवाल करेंगे ना कि 45 डिग्री घूम जाता है, 120 डिग्री घूम जाता है, या 135 डिग्री घूम जाता है, तब वो दाया बाया काम आएगा वहां पर। यहाँ तो ऐसे इतना ज्यादा है भी नहीं, बना लेंगे इतना तो इसमें तो बना लेना। जहां वो ज्यादा देगा ना कि 5 बार दाया 6 बार दाया, वहां काटेंगे अपन दाया बाया को। और कोण भी देता है वो कि 135 डिग्री घूम गया, 45 डिग्री घूम गया, वामावर्त दक्षिणावर्त, वहां पर काम आएगा वो। तो एक सवाल और है, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है लेकिन पढ़ना आसान है, सवाल कर लोगे। हाँ इसको भी करो, सारे सवाल तुम्हें करने हैं। देखो मेरा काम बस समझाना है, करना आपको ही है, पेपर में भी आपको ही करना है और यहाँ भी आपको ही करना है। अगर कोई मुश्किल सवाल होगा तो मैं करा दूंगा, लेकिन शुरू में आपको ही करना है सवाल। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताना। जो जो बोलते जा रहा है क्वेश्चन, उसको लिखते जाओ कॉपी में और करते जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 से 20 सेकेंड ओनली। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ मिल जाएगी। हो गया? थोड़ा बड़ा है सवाल लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जूम करे, नहीं दिख रहा क्या?
ठीक है। अरे हो जाए भाई। देखो करते हैं अब। सवाल क्या बोला, श्रीमान एक्स, देखो कितना समान देता है, एक्स एक्स को भी श्रीमान बोलता है। श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन दौड़ता है, यानी एक दौड़ रहा है वो। करते हैं चेक। मैराथन दौड़ रहा है वो, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दौड़ता है। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर। कितना दौड़ता है, 5। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, और बिंदु बी पर पहुंच जाता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, यानी उत्तर से दाएं मुड़ेगा तो पूर्व की ओर होगा। कितना मुड़ेगा, 6 किलोमीटर दौड़ेगा, यानी कि इधर मुड़कर वो कितना दौड़ता है, 6 किलोमीटर दौड़ता है। और बिंदु सी पर पहुंच जाता है, यानी कि यहां पहुंच जाता है वो। फिर दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर दौड़ता है, यानी कि यहां से दाएं घूमेगा तो ऊपर या नीचे, नीचे। कितना घूमेगा, यानी कि इससे ज्यादा आएगा ना, 5 तो यहां तक हो जाएगा और 3 यहां हो जाएगा, यानी कि 8 इधर हो गया वो। अब देखो डी पर आ गया, फिर दाएं ओर मुड़ता है, ये तो हो गया ना 10 किलोमीटर वाला हो गया ना। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़ता है, यहां से भी दाएं घूमता है वो। अब देखो मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, मेरा दाएं किधर होगा, पश्चिम की ओर होगा। कितना बोल रहा है, 6, यानी कि वापस इसके बराबर दौड़ जाएगा, ये भी तो 6 है ना, तो यहां आ जाएगा वो। 6 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु ए पर पहुंच जाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर दौड़ता है, दाएं पीछे वापस उत्तर, यहां से दाएं कहां हो जाएगा, उत्तर। कितना बोल रहा है, 1, तो 5 तो ये और 1 6, और टोटल कितना था पूरा 8, यानी ये गैप कितने का है, 2 किलोमीटर का होगा, क्योंकि 5 तो ऊपर 1 नीचे 6, और ये गैप कितना है, 2 किलोमीटर का गैप है। फिर बिंदु जी पर पहुंच जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, फिर वापस दाएं मुड़ रहा है यहां से, और कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है। अब बिंदु एच तक पहुंच जाता है। यदि श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाएं ओर मुड़ जाता, अब ई कहां है, देखो यहां से दौड़ा ए से, बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया यहाँ पर, और ई आ गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ की बोल रहा हूँ, यहाँ पर ई है। ई से दाएं ओर मुड़ जाता तो उसका मुंह 10 वाला ले तो लिया ना, अच्छा 10 वाला नहीं लिया, हाँ यार ये नहीं लिया अपन ने, 8 वाले लिया है, गड़बड़ होगी इसमें, तो दोबारा बनाते हैं डायग्राम। दाएं दाएं मुड़ा रहा है वो, इसलिए अब ज्यादा बड़ी लैंग्वेज देता है ना, इसलिए गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान रखा करो, ये गलती मेरे से हुई आपसे भी हो सकती है, तो इसलिए आराम से एक लाइन को पढ़ा करो। दोबारा बना लेते हैं डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ो। देखो उसने कहां से स्टार्ट किया, उत्तर से स्टार्ट किया, कितना 5, यानी कि ए पे था वो, कहां था, ए पे था ना, ए से गया वो 5 किलोमीटर, कहां गया, उत्तर में, बी पर आ गया वो। ठीक है, अब दाएं ओर मुड़ के 6 चला, यानी कि दाएं ओर 6 चला, कहां गया, सी पर, वापस दाएं मुड़ा, कितना 8 चला, कहां गया, डी पर आ गया। अब यहां से 10 किलोमीटर दौड़ता है और बिंदु ई पर दाएं मुड़ रहा है, वापस 10 किलोमीटर चलेगा, यानी कि 6 तो यहां तक हो जाएगा और 4 और चल जाएगा। ठीक है, कहां आ जाएगा, ये ई पर आ जाएगा। ठीक है, ई पर आ गया, कहां गया, दाएं मुड़ रहा है 6 किलोमीटर, वापस दाएं 6, तो 6 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, कहां गया, ये एफ पर आ गया ना। फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। देखो ये टोटल 6 था और ये कितना है, पूरा 10 है, तो ये 4 ज्यादा है ना, 1 किलोमीटर इधर बोल रहा है वो, यहां आ गया वो जी पर, तो ये गैप कितना है, 3 का है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है, वापस यहां से दाएं मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर, यानी कि 3 आ गया वो, कहां आ गया, एच पर आ गया, 3 आ गया ना। श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाएं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुंह अब इनमें से किस दिशा की ओर होगा, यानी कि उसने लास्ट का नहीं पूछा, उसने ई से पूछा है, तो ई कहां ई है, और ई से दाएं मुड़ रहा है, मतलब ई इधर जा रहा था, फिर दाएं मुड़ेगा तो उत्तर, यानी उसने बस यहां तक ही पूछा है कि इस डायरेक्शन में उसका मुंह किस दिशा में था ई से मुड़ने के बाद, तो ई से मुड़ने के बाद कहां था, उत्तर की ओर, तो आंसर डी हो जाएगा। अगर वो बोलता कि लास्ट में कहां है, तो फिर लास्ट में दक्षिण की ओर हो जाता, तो दक्षिण की ओर। देखो लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, बहुत घुमाया उसने दाएं दाएं, लेकिन पूछा ई तक था,
तो आराम से हो जाएगा सवाल, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, घबराना मत। बड़ी लैंग्वेज देखी कि हाँ सवाल तो बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस लैंग्वेज मुश्किल है, सवाल आसान है। अब देखो यहाँ से टाइप सेकंड आ गया, ये टाइप सेकंड है। पहले अपन एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, अब दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, अपन दोनों की डायरेक्शनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से टाइप सेकंड स्टार्ट होता है। एक बार ट्राई करने का प्रयास करो, फिर मैं कराऊंगा। टाइप सेकंड स्टार्ट होता है यहाँ से, करो इसको, ट्राई करो एक बार। हो गया। नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिनी ओर, उत्तर की ओर। अब वह दोनों एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। अब वे दोनों किस उत्तर आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। देखो नानू और नीनू दो अलग अलग नाम के व्यक्ति है जो सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत, विपरीत मतलब ऑपोजिट यात्रा कर रहे हैं, साइकिल से यात्रा पर निकलते हैं। नानू सूर्य की, अब देखो सूर्य कहाँ उदय होता है, पूर्व में होता है, तो नानू इधर जा रहा था, कौन, नानू, और नीनू कहाँ जा रहा था, पश्चिम में। क्यों जा रहा था, क्योंकि उसने बोला है कि एक दूसरे के विपरीत, यानी कि वो इधर जाएगा तो वो इधर जाएगा। तो नानू सूर्य उदय होता है ना, उधर जा रहा है, तो नीनू पश्चिम में चल जाएगा। ठीक है, अब कहाँ गया, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है। नानू अब ये बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। और नीनू कहाँ है, दाहिने। अब नीनू इधर है, इसका दाया कहाँ होगा, ऊपर ही होगा। अगर बाया बोलता तो नीचे हो जाता। तो दोनों कहाँ जा रहे हैं, उत्तर की ओर। एक दूसरे के समांतर है क्या, समांतर ही है। समांतर किसको बोलते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में हो उसको समांतर बोलते हैं। तो एक दूसरे के समांतर है और कहाँ जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं। अब वह दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो कहाँ यात्रा कर रहे हैं, उत्तर की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या मुश्किल है, क्या नहीं है, आसान है सब। टाइप फर्स्ट पढ़ो या टाइप सेकंड, सब कर लेंगे धीरे धीरे कर करो ट्राई। वापस नेक्स्ट सवाल, जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे अपन सवालों को। उठा के पढ़ देंगे सवालों को। पश्चिम, इतना जल्दी कर लिया, वाह। ऐसे होना चाहिए सवाल, देखते हैं आंसर आ जाए फट। देखो क्या बोला साहब, ममता और नंदिनी दो नाम की लड़कियां है, शतरंज खेल रहे हैं। अब देखो जब भी शतरंज खेलते हैं ना, आमने सामने बैठते हैं, क्योंकि शतरंज खेलेंगे तो मान लिया पास बैठ के थोड़ी खेलेगी, वो सामने बैठ के तो खेलेगी ना, तो हमेशा एक दूसरे के सामने होती है, आमने सामने। अगर नंदिनी सूर्योदय मतलब जहाँ सूर्य उदय होता है, मतलब पूर्व, नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है। देखो नंदिनी कहाँ देख रही है, इधर देख रही है, इधर ही होता है पूर्व। तो फिर ममता कहाँ देखेगी, पश्चिम में देखेगी ममता। ठीक है, सूर्योदय तो जिस समय वो खेल रही है, तो ममता किस दिशा में देखेगी, ये तो पूछ रहा है, कहाँ देखेगी, पश्चिम में देखेगी। तो ऑप्शन नंबर सी, आपने तो पूर्व बोला था ना, पश्चिम बोला था, सही है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, करो फिर सर। अगर समझ में आ रहा है तो अगला सवाल करो, नहीं आ रहा है तो बताओ क्यों नहीं आ रहा, मैं दोबारा समझाऊंगा उसको, और आ रहा है तो करते रहो। अच्छी लग रही है क्लास, अच्छे सवाल है ना, सारे के सारे सवाल अच्छे अच्छे ढूंढ के निकाले हैं मैंने। सभी टाइप कवर करेंगे यहाँ पर। अभी सेकंड टाइप चल रहा है, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे सभी टाइप यहाँ पर कवर किए जाएंगे धीरे धीरे कर। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। देखते हैं क्या आता है, उसी तरह का है ना। तो टाइप सेकंड एक तरह का ही है, फिर टाइप थर्ड अलग टाइप का आएगा। तो सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं, वही बात है, वहां शतरंज खेल रहे हैं, यहाँ कैरम खेल रहे हैं। कैरम में भी आमने सामने ही होंगे,
यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में, अब देखो दक्षिण पूर्व कहाँ होता है, मैंने बताया था इधर होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। क्या बोल रहा है वो, दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण और पूर्व इन दोनों के बीच में। इस दिशा में किसका मुंह है, प्रकाश का, यानी कि प्रकाश दक्षिण पूर्व में देख रहा है, तो फिर दूसरा कहां देखेगा, इसके ऑपोजिट देखेगा। तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में होगा, देखो नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में है, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आ रही है बात समझ में, आ रही है तो करो, नेक्स्ट करो। ऑनलाइन वाले भी ट्राई जरूर करना, और क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कर देना। देखो प्रैक्टिस इतनी कर लो कि सवाल को देखते आंसर आ जाए। मुझे बस यहाँ आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, वरना लिखने की जरूरत नहीं है इनमें, देखते आंसर आ जाता है। उत्तर पूर्व आ रहा है ना आंसर, 10 सेकंड भी नहीं लग रहा, ऐसे होना चाहिए। देखो आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह कर कर खड़े हैं, यानी कि वापस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वो आई दक्षिण पश्चिम में देख रहे हैं, वापस दक्षिण पश्चिम। कहाँ होता है दक्षिण पश्चिम, देखो दक्षिण होता है इधर, पश्चिम होता है इधर। दक्षिण पश्चिम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। इधर किसका मुंह है, आई का, तो आई का मुंह दक्षिण पश्चिम में है, तो आई के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर देख रहा है, यानी जे ऑपोजिट देखेगा, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इधर होता है उत्तर, इधर होता है पूर्व, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी आएगा, पूर्व उत्तर। आगे पीछे कर दिया, क्योंकि हमेशा उत्तर लगाया जाता है, क्योंकि पूर्व उत्तर पूर्व है ना, तो नॉर्थ वेस्ट बोला, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है इसको, लेकिन इसे उत्तर आगे पीछे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी होगा सही आंसर, क्योंकि जब भी मिक्स डायरेक्शन आती है ना, हमेशा उत्तर और दक्षिण को पहले लगाते हैं, बाद में पूर्व और पश्चिम को लगाते हैं। कर दिया उसने आगे पीछे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। करो अगला सवाल करो। क्या, सुरभि और मथुरा कैरम खेलने में बैठने की मानक स्थिति वही है, एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। यदि सुरभि उत्तर पूर्व की दिशा में, सेम ही सवाल है। देखो टाइप सेकंड है ना, तो सारे के सारे सवाल सेम टाइप के होंगे, फिर थर्ड टाइप अलग टाइप होगा, फोर्थ अलग होगा, फिफ्थ अलग होगा, ऐसे करेंगे अपन धीरे धीरे। फर्स्ट टाइप अपन ने क्या पढ़ा, जिसमें एक व्यक्ति था वो दाएं बाएं घूम रहा था। सेकंड टाइप में 2 व्यक्ति आ गए। क्या है इसका आंसर, क्या है आंसर, दक्षिण पश्चिम। देखते हैं सुरभि और मथुरा, मथुरा भी कोई नाम होता है क्या, है ना, लड़की का नाम है मथुरा देखो होगा किसी का नाम मथुरा, पर जिसका होगा कैसे बोल देंगे मथुरा इधर आ, ठीक है। खेल रहे हैं कैरम, मानक स्थिति में बैठकर खेल रही है। यदि सुरभि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहाँ होता है, इधर उत्तर और इधर पूर्व, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा यहाँ। इधर कौन देख रही है, सुरभि, तो दूसरी कहाँ देखेगी, मथुरा इधर देखेगी। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो इधर क्या होता है, दक्षिण, और इधर होता है पश्चिम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वाला कलर दिख तो रहा है ना, नहीं यहाँ तो दिखता है, बहुत सी बार क्लास में नहीं दिखता। नहीं लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्ड चल रहा है। बाकी लाइव चलना चाहिए, मजा भी आए, बच्चे क्या बोल रहे पता तो चले। चलेगी, लाइव ही चलेगी, 1-2 महीने बाद लाइव भी करेंगे अपन वापस स्टार्ट। कोई नहीं, आप घर से देख लेना। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके थोड़ा ना पैसे लग रहे हैं, ये तो यूट्यूब पे जा रही है वीडियो, सब देखो इसको। तो देखो करो, ये लास्ट सवाल है आज का, इसके बाद सेकंड टाइप भी खत्म हो जाएगा, फिर थर्ड टाइप अपन कल पढ़ेंगे। इसको करो एक बार ट्राई। पश्चिम आएगा, इतना जल्दी आंसर आने लग गया ना, ये होनी चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हो गया ना, देखो कैसे हो रहा है। नरेश और राजेश एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल चला रहे हैं।
यदि नरेश पूर्व में देख रहा है तो राजेश पश्चिम में देखेगा। बस इतना ही था। देखो एक मिनट, जिस छात्र ने डीजे सर क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, और ऐप को डाउनलोड नहीं किया कर लेना। यहाँ पर आपको टेक्निकल एएलपी जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, सारी सब्जेक्ट टेक्निकल की या फिर उसको रीजनिंग मैथ की सभी क्लासेस मिल जाएगी यहाँ पर, तो इसको डाउनलोड कर लेना एक बार। हाँ क्या बोल रहे थे आप? हाँ रेलवे के सभी आते हैं, सभी लाएंगे, मिक्स भी लाएंगे। देखो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं कल, धन्यवाद। एक मिनट रुकना तुम।